स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदावात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रमामृतैकमकरन्द रसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवावयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवावयत् परमशीतलमाश्रयामि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। सुखदेव जी परीक्षित राजा को समझा रहे हैं। देखिए, आत्मा अजर अमर एवं शाश्वत है, परंतु मानव अज्ञानता के कारण अपने आप को आत्मा न जान करके अपने आप को केवल हाड़ मांस का ये पिंजरा समझता है। अपने को केवल हाड़ मांस के चमड़े में आबद्ध करके वो अपने को एक शरीर समझता है और उस शरीर को एक अविनाशी समझता है कि वो जैसे अनंत काल तक जीवित रहेगा। ये मानव अज्ञानता के कारण करता है और इसी अज्ञानता के कारण मानव अनेकों प्रकार के पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। मानव स्वयं को केवल हाड़ मांस का पिंजरा ही समझता है।
आत्मा के अहम को उसने शरीर के अहम में आबद्ध कर दिया। आत्मा तो अहम पदवाच्यार्थ है, तत्त्वम असि। तो कहते हैं कि जब मनुष्य ने अपने अहम को शरीर तक सीमित कर दिया और अपने आप को अनंत काल तक जीवित रहने वाला वो चिंतन करने लगा, वो भूल गया कि इस शरीर की मृत्यु उसके साथ ही लगी हुई है। शरीर का धर्म ही है जन्म होना, उसकी वृद्धि होना, फिर धीरे धीरे उसका क्षीण होना, रोग आना और अंत में उसको मृत्यु के ग्रसित होना पड़ता है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयति एवं नश्यति। इस षड विकार से गुजरना ही पड़ता है, इस शरीर का धर्म है। और इस आत्म तत्व के अहम को उसने शरीर के अंदर में आबद्ध कर दिया, परिणाम स्वरूप उसके दुखों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। परीक्षित राजा ने प्रश्न किया था, उसके उत्तर में शुकदेव जी भगवान यह तत्व ज्ञान कह रहे हैं। उसका चिंतन हम आरंभ कर चुके हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिहि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? भगवान के लीला कथा का श्रवण करना, भगवान की लीला कथा का गुणगान करना और भगवान की लीला कथा का स्मरण करना। काया वाचा मन से भगवान के लीला कथा का श्रवण करना, संकीर्तन करना, यही मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य है। और ये मरणासन्न व्यक्ति यह भूल जाता है, हम सब लोग मरणासन्न ही है, हमारे सबके ऊपर मृत्यु की तलवार लटकती है, लटक रही है। किसकी मृत्यु कब होगी हमें मालूम नहीं है। इसलिए आचार्य मां श्रुति भगवती हमें कहती है, मानव तुम प्रतिपल भगवान नाम स्मरण करो। एक सांस भी ऐसा न लो जिससे उसके विश्व संगीत में खलेल पहुंचे। प्रतिपल तुम भगवान नाम स्मरण करते रहो। भगवान के लीला कथा का श्रवण करो, भगवान के लीला कथा का गुणगान करो और भगवान के लीला कथा का मनन किया करो मन से। आगे कहा था, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति ही। हम इस पर ध्यान दें। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति ही। अंत में नारायण स्मृति ही, जीवन के अंतिम समय में नारायण की ही स्मृति आनी चाहिए, तभी जीवन सफल हुआ। किस तरह से मृत्यु होता है उसे पता चलता है कि उसने जीवन कैसे व्यतीत किया है। सुखावसाने इदमेव सारम दुखावसाने इदमेव गेयम देहावसाने इदमेव जाप्यम गोविंद दामोदर माधवेति। सुख में सार वस्तु एक ही है, सुखावसाने इदमेव सारम दुखावसाने इदमेव गेयम, दुख में याद रखने की वस्तु भी एक ही है।
देहावसाने इदमेव जाप्यम, जब शरीर चला जाए तब जपने की वस्तु एक ही है, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में स्मरण करने की वस्तु एक ही है, और वह है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, जो भी हो आपके इष्ट, श्री कृष्ण, श्री राम, मां भगवती, अम्बा, दुर्गा, काली, शिव, जो भी हो, संक्षिप्त में अंतिम समय में भगवान का स्मरण ही होना चाहिए। व्यक्ति का अंतिम समय देख करके समझ में आएगा कि उसने जीवन कैसे व्यतीत किया है। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के एक स्वामी जी थे, हमें अभी उनका नाम ज्ञात नहीं हो रहा है। संभवतः वो मां शारदा देवी के शिष्य थे, और अंतिम समय में उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान में। उनको जप का ऐसा अभ्यास था, वो कोमा में चले गए अंतिम अवस्था में, लेकिन कोमा में अपनी जपमाला नहीं छोड़ रहे। डॉक्टर जपमाला हाथ से लेने जा रहे हैं तो फट करके हाथ बंद हो रहा है। समझिए क्या अवस्था है। डॉक्टर कोमा में चले गए हैं वो स्वयं, लेकिन डॉक्टर, उनके हाथ में जपमाला है, जपमाला खींचने जा रहे तो हाथ बंद हो जा रहा है। ऐसे देखिए, नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति, भगवान की स्मृति कितनी अद्भुत है। अंतिम समय में स्वयं कोमा में चले गए। कोमा में तो आदमी को कुछ भान नहीं रहता है, लेकिन कैसे जप करने का अभ्यास होगा। कोमा में भी यदि उनकी जपमाला खींच ली जाती है तो तुरंत वो हाथ बंद हो जाता है। स्मरण कीजिए कैसा अद्भुत उनका जप का अभ्यास होगा। एक महाराज जी भोजन के लिए गए तो पता चला कि अभी भोजन के बेल बजने में, घंटी बजने में आधा घंटा पौने घंटे की देरी है। बोले ठीक है, चलो तब तक मैं जाके भगवान का नाम लेता हूं। जप करते करते बैठ गए अपने रूम में, वहीं पर चले गए। अंते नारायण स्मृति ही। श्री राम कृष्ण देव के प्रत्येक अंतरंग सन्यासी शिष्य का अंतिम समय देख लीजिए। सब लोगों ने भगवान नाम स्मरण करते करते अपने प्राणों को त्यागा है। श्री राम कृष्णदेव के गृही भक्तों को देख लीजिए। अरे हमारे परमाध्यक्ष उपाध्यक्ष महाराजों का अंतिम समय देख लीजिए। अरे जो संत महापुरुष है, कोई भी संप्रदाय के हो, कोई भी संस्था के हो, उनका अंतिम समय वो कैसे भगवत चिंतन में व्यतीत हो रहे हैं, कैसे अपने शरीर का त्याग कर रहे अंतिम समय में। हमारे स्वामी एक निर्वेदानंद जी महाराज जी थे, कोलकाता स्टूडेंट्स होम के वो अध्यक्ष थे। उनका अंतिम समय में तो उनका मनी एक पूर्व छात्र उन्हीं के समीप था, और वो छात्र से बात कर रहे थे। छात्र को कह रहे, उस व्यक्ति को कह रहे हैं, देखो अभी मेरे पाँव में मनी घुटनों से नीचे प्राण नहीं है, देखो तुम। वो अनुभव कर रहे हैं, हाँ नहीं है महाराज जी। बोले अभी देखो ऊपर में जांग पर नहीं है, जांग में से प्राण चला गया, धीरे धीरे ऊपर गया प्राण। बाद में कोई कुछ बोल ही नहीं पाया, और महाराज ने संपूर्ण स्वस्थता से अपनी दृष्टि भगवान के चरणारविंद में रख करके अपने प्राणों का त्याग किया।
ऐसे कितने सारे स्वामी जी जिन्होंने भगवान नाम स्मरण करते करते अपने प्राणों का त्याग किया है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति ही। अंत में नारायण की स्मृति होनी ही चाहिए। आप कुछ भी कर लीजिए, सारा जीवन जो किया है वही अंत समय में याद आएगा, अन्य कुछ याद आने वाला नहीं है। सारा जीवन बाहर की वस्तुओं का निर्माण किया है तो अंतिम समय में भगवान याद नहीं आएंगे। शरीर की कितनी भी व्याधि हो लेकिन मन अत्यंत प्रसन्न है। हमने ऐसे ऐसे हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के स्वामी जियों के दर्शन किए। एक स्वामी जी थे, सब समय उनको दिखाई नहीं देता नेत्रों से, सब समय आनंद में, सब समय मां के भजन गाया करते हैं। आंखों से दिखाई नहीं देता था, सब समय काली कीर्तन गाया करते हैं। कुछ शरीर अस्वस्थ हुआ, उनको सेवा प्रतिष्ठान में भर्ती करवाया गया। सब स्वामी जी लोग उनको देखने के लिए जाते थे, बड़े बड़े वरिष्ठ स्वामी जी। एक स्वामी जी गए, वो पूछे, महाराज आप कहाँ हैं, आपको मालूम है? बोले क्यों, हम मठ में हैं, अर्थात हम बेलूर मठ में हैं। बोले उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनको अस्पताल में लाया गया, वो तो मां के भजन में मस्त है और मां के भजन गुनगुनाते गुनगुनाते उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। अंते नारायण स्मृति ही। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। एक भक्ति है, भक्त की है ये अर्जी, आगे फिर तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। रंगदूत महाराज लिखते हैं, चिता भड़ भड़ बड़े जारे, विलोकूं ज्योति तुझ त्यारे, डरू ना कोई दिन खाड़े, विनंती ए जमारी छे। दिगंबर दत्त योगी सा मड़ो ना बीज उर आशा, जजो स्मरता तने श्वासा, विनंती ए जमारी छे। प्रभु हमारे हृदय में और कोई इच्छा ही नहीं है, केवल आपके दर्शन हो और आप ही का स्मरण करते करते हमारे प्राण चले जाए। हमारी चिता जब जल जले, जब चिताग्नि प्रगटाई जाए, प्रभु हम आपकी झांकी करें, बस आपकी झांकी के दर्शन हो, इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। कितनी अद्भुत अद्भुत घटनाएं हैं। अंते नारायण स्मृति है। तीर्थों के अंत में तीर्थांते नारायण स्मृति है, जीवन के अंत में नारायण स्मृति, जीवनांते नारायण स्मृति, साधनांते नारायण स्मृति। सबके अंत में भगवत स्मृति अगर नहीं आई तो संसार में आना व्यर्थ हो गया। हम खाली हाथ आए और खाली हाथ फिर गए, यही अवस्था होगी। इसलिए कहते हैं कि देखो, सारा दिन सारा जीवन यदि धन संबंधी कुटुंबी जनों के पीछे निकाला है तो अंतिम समय में वही याद आएंगे। इसलिए मानव प्रवृत्ति और निवृत्ति दो धर्म है। प्रवृत्ति तुमने की 50-55 तक, अभी अपने इंद्रियों का निरोध करके निवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाओ। अंत में नारायण स्मृति होनी ही चाहिए। राम नाम ही सच्चा है, गोपाल नाम ही सत्य है। शुकदेव जी अपनी बात बताते हुए कहते हैं, परीक्षित राजा, मैं भी पहले निर्गुण निराकार की ही उपासना करने वाला था। अरे महात्मा लोग तो मजाक में कहते हम भी पहले निर्गुणिया थे, जैसे निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले थे। अब हम निर्गुण निराकार की उपासना नहीं कर रहे हैं, अब हम तो सगुण साकार की उपासना कर रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले
श्रीमद् भागवत के एक श्लोक ने हमको निर्गुण निराकार से सगुण साकार बना दिया है। अब हम निर्गुणिया नहीं, हम साकारिया है। अब हम निर्गुण निराकार की उपासना नहीं करते, ब्रह्मवत्त होकर के हम उपासना नहीं करते, हम तो उस सगुण साकार की उपासना करते हैं। भागवत के एक श्लोक ने हमको निर्गुण निराकार से सगुण साकार की उपासना में प्रवृत्त कर दिया। और वह श्लोक क्या है? अरे जिस श्लोक से हमारी समाधि भंग हो गई, जिस श्लोक को सुन करके हम हमारे पिताजी के चरणारविंद में गिर गए, जिस श्लोक से सुन करके, जिस श्लोक का श्रवण करके हम कृष्ण प्रेम में मतवाले बन गए। अरे उस श्लोक को तो हमने आधा ही सुना था। बरहाबीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनकगपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान्वेणु रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतगीरति। इस श्लोक का श्रवण करके परीक्षित में दौड़े दौड़े, परीक्षित राजा को कह रहे हैं, इसलिए करे हे परीक्षित, इस श्लोक का श्रवण करते करते मैं दौड़े दौड़े मेरे पिताजी के पाद पद्मों में गिरा और मैंने मेरे पिताजी के पास से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है। और दूसरा श्लोक में तो हम अपने आप को खो बैठे हैं। ओहो बकीयम स्तनकालकूटम जीगांसयापाय ययप्यसाद्रि लेभे गतिं दातृ चित्तं ददोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पहले श्लोक का भावार्थ क्या है? अरे गंगा जी का तट है, यमुना जी का तट है, यमुना जी के तट पर वटवृक्ष की छाया में संध्या होने वाली है, सूर्यास्त हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण गायों को लेकर सुबह से निकले हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं है। माँ यशोदा जी अपने हाथों में भगवान की आरती लेकर खड़ी है, भगवान की प्रतीक्षा कर रही है। माँ यशोदा जी सोच रही है, अभी तक मेरा बाल मुकुंद नहीं आया, अभी तक मेरे श्री कृष्ण का आगमन नहीं हुआ है, अभी तक कन्हैया नहीं आया है। गोपियां एक टस गांव के बाहरी छोर पर जो प्रदेश है वहां पर अपनी आंखें लगाए बैठी है। जिस रास्ते से गांव में प्रवेश किया जाता है उस रास्ते पर अपनी आंखें लगा करके बैठी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में व्याकुल हो चुके हैं सब। इतने में दूर से भगवान का बंसीनाद सुनाई देता है, सभी गोपियां दौड़ती है उस बंसीनाद की दिशा में। मां यशोदा जी भी दौड़ती है और क्या अनुपम सौंदर्य है। भगवान मयूरपिच्छ धारण किए मस्तक के ऊपर में, कर्णों में कर्ण के पुष्प धारण किए हैं, अधरों पर सुंदर वेणु है, कमर से नीचे पीला पीतांबर पहना है, हाथों में बाजू है, कमर पर करधनी है और भगवान त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं। भगवान वेणुनाद कर रहे हैं, गायें भगवान को घेर ली है और भगवान का श्रीअंग चाट रही है। गोप बालकों ने
भगवान के गले में वैजंती माला पहना दी है। सब गोप बालक संकीर्तन कर रहे हैं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गोपियों को आंख बंद करके समाधि लगानी नहीं पड़ती है, खुली आंख से गोपियों को समाधि लग चुकी है। भागवत में श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ निरूपण किया गया इस श्लोक में। वरावीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनकगविषं वैजयन्तीं जमाना रन्ध्रान्वेणो प्रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। इस श्लोक से मैं निर्गुण से सगुण साकार की उपासना करने लगा और भगवान के स्वभाव का मधुर वर्णन है। अहो भगीयं स्तनकालकूटं जिगांसयापाय ययप्यसाद लेवे गतिं धातृ चित्तं ददोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना आई थी हमारे भगवान को विष पिलाने के लिए। कैसे आई थी? बबुले की तरह आई थी। बबुला कैसा होता है? बाहर से सफेद होता है, लेकिन उसके निगाहें कहीं होती है और उसका ठिकाना और कहीं कहीं होते हैं। निगाहें कहीं पर होती है और निशाना कहीं पर होता है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बबुला जब सरोवर में मछली पकड़ता है तो पहले एक पांव पर खड़ा रहता है और शांत मुद्रा में खड़ा रहता है। मछलियां सोचती है कि ये तो कुछ हानि नहीं करने वाला है, शांत खड़ा है। उसकी शांत गंभीर मुद्रा को देख करके मछलियां उसके अगल बगल में घूमती रहती है। तब बबुला चप करके मछली को पकड़ लेता है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होता है। उसी तरह से बबुले की तरह कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। उसी उद्देश्य से पूतना आई थी, बाहर से सज धज करके आई थी। दूध पिलाने के बहाने वो विष पिला रही थी। और उस पूतना ने हमारे भगवान को भी विष पिलाया। भगवान ने विष पान भी किया, लेकिन वाहरे मेरे मुकुंद, मेरे केशव, मेरे माधव, मेरे श्री कृष्ण, तुम्हारी बलिहारी कैसी है? अरे हम तो बलिहार हो जाए तुम्हारी इस लीला पर। विष पिलाने आई पूतना को भी भगवान ने वह मुक्ति दी है जो उन्होंने अपनी पालक मां यशोदा को मुक्ति दी है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस श्लोक से, ये दो श्लोकों का श्रवण करके मैं अपने आप को खो चुका हूं। हे राजन, हे परीक्षित, इन दो श्लोकों ने मुझे निर्गुण से सगुण बना दिया है। निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले से सगुण साकार की उपासना करने वाला बना दिया है।
राजन, अब तो हम कृष्ण कथामृत का पान ही करते रहते हैं। मैं सब समय अभी भागवत, श्रीमद् भागवत की इन लीलाओं का चिंतन करता रहता हूं, मनन करता रहता हूं, गुनगुनाता रहता हूं। देव जी महाराज स्वयं कह रहे, जो परमहंसों के मनी परम मनी क्या बताए, जो परमहंस केवल नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ब्रह्म दृष्टि वाले संत है, परमहंस शिरोमणि है। ऐसे सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण के इस स्वरूप में मुक्त हो चुके हैं। अब परीक्षित राजा को सुखदेव जी महाराज आगे का वर्णन करते कहते हुए कहते, बहुत सुंदर वर्णन है आगे, तो इसलिए कहा है, हे राजन सुनो, मेरी निष्ठा केवल अद्वैत में है, परंतु कृष्ण कथा ऐसी है, अब वो मैं कहे बिना रह नहीं सकता हूं। अरे वाह, मेरी निष्ठा केवल अद्वैत में है। परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी कह रहे, व्यास, पराशर, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, अनेकों ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ऋषि सब उपस्थित, उनकी हाजिरी में, उनकी उपस्थिति में शुकदेव जी महाराज कह रहे, मेरी निष्ठा केवल अद्वैत में है, परंतु कृष्ण कथा ऐसी है कि उसे कहे बिना मैं रह नहीं सकता हूं। परिनिष्ठितो नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। स्पष्ट भाषा में कह दिया, परिनिष्ठितो विनैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। परीक्षित में पहले अपने को ब्रह्म मान करके अपने स्वरूप में ही रमण करता रहता था, आत्मा राम था। लेकिन ठाकुर जी की दिव्य झांकी प्राप्त करने के बाद, अरे जाइए, आप कितने भी बड़े निर्गुण निराकार के उपासक हो, ये परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी की तो बात है ही। शुकदेव जी भगवान कह रहे, जब से मैंने श्री कृष्ण का दर्शन किया है, बाके बिहारी का दर्शन कर लिया, जब से श्री कृष्ण का दर्शन किया है, जब से ये दो श्लोक मेरे कान में पड़े हैं, मेरे पिताजी के द्वारा भेजे हुए उन दोनों श्लोकों के माध्यम से मैं कन्हैया का प्रेमी बन चुका हूं। कन्हैया मेरे कान में प्रवेश कर चुका है और मुझे, मेरे मन को उसने खींच लिया, मेरी वृत्तियों को खींच लिया, और उनके चरणों को छोड़ करके अब मेरी कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। अरे जैसे पशु गैया क्या करती है, खाना खा के एक साथ खा लेती है, बाद में जुगाली करती है बैठ करके, उसी तरह से मैं भागवत के इन श्लोकों की जुगाली करता रहता हूं। अरे अब अधिक तो आपको क्या बताए, परमहंस शिरोमणि शुकदेव जी की बात तो है ही। अरे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती, इतने बड़े एक जीववाद के स्थापक, वो श्री कृष्ण प्रेम में कैसे पागल हो चुके, उन्मत्त हो चुके। अरे छोड़िए दूसरों को भी, आइए हमारे बराह, ये जो हम श्लोक गाते हैं शुरू में ही, इतने अद्वैत वेदांती, इनकी जितना बड़ा अद्वैत वेदांती कौन हो सकता है, समझिए, भगवत पाद के बाद सबसे बड़े अद्वैत वेदांत का प्रचार करने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे पागल हुए, कह दिया, वंशी विभूषित करान नवनीरदावात पीतांबरात अरुण बिंब फलादरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम्
अहम न जाने। इतने बड़े वेदांती, अद्वैत वेदांत के प्रचारक, अद्वैत सिद्धि ग्रंथ लिखने वाले मधुसूदन सरस्वती कृष्ण प्रेम में ऐसे पागल हुए, बांके बिहारी के मंदिर में जा नहीं पाए, वहीं धस गए। वही मधुसूदन सरस्वती प्रतिदिन काशी के अंदर में गंगा जी के घाट पर सुबह में वेदांत का चिंतन करते थे। हजारों नर नारी, ब्राह्मण, विद्वान, पंडित, सन्यासी, त्यागी, विरक्त, सब लोग उनके वेदांत का सत्संग सुनने के लिए प्रतिदिन आते थे। अरे मधुसूदन सरस्वती के बारे में यह कहा गया है, जो मां सरस्वती जानती है वो मधुसूदन सरस्वती जानते हैं। अब समझिए आप, यह मधुसूदन सरस्वती इतने बड़े अद्वैत वेदांती, प्रतिदिन के नित्य क्रम के मुताबिक आज भी गंगा जी के घाट पर काशी में, काशी तो ज्ञानियों की नगरी है, अद्वैत वेदांत का सत्संग होने वाला है। भक्तजन बैठे हुए, त्यागी, विरक्त, विद्वान, पंडित, ब्राह्मण, सब लोग बैठे हुए, साधु सन्यासी से लेकर। उस सभा की शोभा ही अलग होती है। और उतने में क्या देखा, एक तरुण आया है, 16 वर्ष का, 16-18 वर्ष का, दिगंबर है, और आकर के सीधे मधुसूदन सरस्वती के आसन पर बैठ गया। होहा मच गए, अरे कैसे, ये कौन है? कोई तरुण दिगंबर, तेजस्वी है, दिगंबर है, तरुण है, सीधे मधुसूदन सरस्वती के आसन पर बैठ गया। होहा हो गई सभा में। उतने में तो मधुसूदन सरस्वती आ गए, और मधुसूदन सरस्वती को वह कह रहा है, अरे मधुसूदन। अब तो सब लोग खड़े हो गए, ये मधुसूदन सरस्वती को मधुसूदन कहकर पुकारने वाला कौन है? ये इतने महान सन्यासी को नाम से पुकार रहा है। और मधुसूदन सरस्वती को कहते हैं वो तरुण सन्यासी, मधुसूदन तुम बहुत अद्वैत वेदांत की बात करते हो, वेदांत की गर्जना बहुत करते हो, क्या तुमने कृष्ण कथा सुनी है? मधुसूदन सरस्वती हाथ जोड़कर कहते हैं, ना प्रभु। बोले कृष्ण कथा का चिंतन करो। और वो तरुण दिगंबर वहां से खड़ा हो गया और भरी सभा में वहां से चला गया। मधुसूदन सरस्वती तो सामान्य नहीं थे, वो समझ गए ये आने वाले तरुण दिगंबर सन्यासी के वेश में, तपस्वी के वेश में साक्षात भगवान शिवजी पधारे हैं। और मधुसूदन सरस्वती कृष्ण कथा का पान करते हैं, और कृष्ण दर्शन करते करते उन्होंने लिख दिया, वंदे विभूषित करान नवनीरदाबा। अरे जिनके अधरों पर बंसी शोभायमान है, वंदे विभूषित करान, जिसके कर्णों पर, हाथों में बंसी शोभायमान है, वेणु शोभित है। वंदे विभूषित करान नवनीरदाबात, पीतांबरात अरुण बिंब फलादरुष्ठा। पीतांबर जिसने धारण किया है, जिसके अधरों का रंग जैसे सूर्योदय का, पीतांबरात अरुण बिंब फलादरुष्ठा। सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है, लाल रंग होता है, उस रंग के जिसके अधर है। पीतांबरात अरुण बिंब फलादरुष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात। कितना सुंदर वर्णन किया। पूर्णेन्दु सुंदर मुखात, जिसका मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाला है। अरविंद नेत्रात, जिसके नेत्र कमल के समान है, जिसके ये जो कपोल है, गाल जो है, वो नवनीत के समान है। वंशे विभूषित करान नवनीरदाभात, पीतांबरात अरुण बिंब फलादरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात
अरविंद नेत्रात्। फिर क्या कहा, कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। वो श्री कृष्ण क्या तत्व है वो मैं जान सकता नहीं हूं। मधुसूदन सरस्वती कह रहे, प्रबोधानंद सरस्वती इतने बड़े अद्वैत वेदांती कृष्ण कथा सुनकर के पागल हो गए कृष्ण प्रेम में। केवल परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी की बात नहीं, ये परंपरा चली आ रही है। आप कितने भी बड़े अद्वैत वेदांती हो, अरे कितने बड़े अद्वैत वेदांती हो, महात्मा लोग कहते कितनों को देखा, जब कृष्ण प्रेम में पागल होते तो उनका सब मटिया मेट हो जाता है। अधिक तो क्या कहे, पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उनको तो हम हमारे भागवत के आचार्य गुरु सब के रूप में लेते हैं। उनके चरणार बिंदु में तुम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं पुनः पुनः। ऐसे भगवान के भगवदावतार है हमारे लिए वो। इतने बड़े अद्वैत वेदांती और कृष्ण प्रेम में पागल है। क्या अद्भुत वर्णन करते श्रीमद् भागवत पर। अरे मांडुक्योपनिषद से लेकर कठोपनिषद से लेकर बृहदारण्यक के उपनिषद, कोई भी उपनिषद, गीता, अद्वैत वेदांत की एक अद्भुत पराकाष्ठा है उनके प्रवचनों में। अरे उनको उनका उनके 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 द्वारा दिए गए हुए प्रवचन पढ़ने से संशय नहीं रहता है। अद्भुत अद्भुत सिद्धांत प्रकट होते हैं अद्वैत वेदांत के। श्रीमद् भागवत पर जब वो बोलते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, हृदय द्रवित हो जाता है, बलिहार हो जाए ऐसे महात्मा के चरणारविंदों में। हम तो उन्हीं का अदरामृत पान कर रहे हैं जी। हम अनेकों बार बोले, पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज, पूज्यपाद करपात्री जी महाराज, पूज्यपाद कृष्ण शंकर शास्त्री जी महाराज, हमारे श्रीधर स्वामी, हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, इनका ही हम अदरामृत पान कर रहे। हम अपना कुछ कभी बोलने वाले नहीं और बोलेंगे नहीं, हमारी वो पात्रता ही नहीं है। हमारा तो भाव ही है, हम तो संतों का अदरामृत पान करने के लिए आए बस। तो ऐसे अद्भुत अद्वैत वेदांती पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। अरे पूज्यपाद उड़िया बाबा, इतने बड़े अद्वैत वेदांती वृंदावन छोड़कर नहीं गए। एक बार जिसको कृष्ण प्रेम लग गया, वो फिर श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण की यह विशेषता है, जो प्रत्येक के मन को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसका नाम है श्री कृष्ण। इसलिए यहां पर जो परमहंस शिरोमणि हमारे भगवान शुकदेव जी कह रहे, परिनिष्ठितो की नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान। राजन सुन लो, मेरी निष्ठा केवल अद्वैत में है, लेकिन कृष्ण कथा ऐसी है कि मैं कहे बिना रह नहीं सकता हूं। इसलिए कहते हैं, अभी आगे के श्लोक में कहते हैं, राजन मैं तुमको भागवत सुनाऊंगा। कैसे सुनाऊंगा, किस तरह से सुनाऊंगा? अरे अधिक तो क्या कहे, वृंदावन के अंदर में इतने सारे संत महात्मा लोग हो गए। अरे कैसे कैसे संत महात्मा लोग, पहले अद्वैत वेदांती थे, वाराणसी क्षेत्र में रहते हैं, एकदम जटा बढ़ाई अंत नीचे तक केश आ गए, बड़ी बड़ी जटा है, अद्भुत साधना में रत है, और कृष्ण प्रेम का चटका ऐसा लगा, वाराणसी छोड़कर सदा के लिए श्रीधाम वृंदावन में आ गए। जो ज्ञान की चर्चा में मस्त मग्न रहने वाले थे, अद्वैत वेदांत की चर्चा छोड़कर और किसी की चर्चा नहीं करते थे, वो महात्मा को जब कृष्ण प्रेम लगा तो सर्वस्व का त्याग करके पियाजी पियू जी का नाम करने लगे, राधा राधा करने लगे। समझिए, करी तो राधाष्टमी गई,
श्री कृष्ण अद्भुत तत्व है, वो क्या है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। बड़े बड़े अद्वैत वेदांतियों को अपना वेदांत चूर्ण करके यहां पर वृंदावन की रज में लौटते हुए देख लिया है। बोले अब और कुछ नहीं, केवल वृंदावन ही, केवल श्री कृष्ण स्मरण करेंगे, केवल राधा जी का स्मरण करेंगे। अब राधा राधा करके अपने प्राण से उनको पुकारा करेंगे। पंडित गया प्रसाद जी वृंदावन धाम में हो गए। जब आप गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो उनकी समाधि आती है, पंडित गया प्रसाद जी की। अद्भुत संत थे, भगवत की कथा करते थे, अद्भुत संत थे। कृष्ण प्रेम का रंग ऐसा लगा था, इतनी व्याकुलता हुई, पात्रता हुई जीव की अद्भुत। अब हम क्या बोल सकते ऐसे महान संत के बारे में। उनके चरणों में तो केवल हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। रास लीला देख रहे थे और हृदय के भाव को इतना परिपूर्ण हो चुका है। रास लीला देखते देखते केवल बस रास में रासेश्वरी का ही चिंतन कर रहे थे। और उतने में जो बालक, आप जानते वृंदावन में जब रास लीला होती है तो छोटे छोटे बालक राधा और कृष्ण बनते हैं और उनकी अद्भुत लीला होती है। तो वो बालक ने उल्टी कर दी है और बालक ने अंदर में वो भाव आया है राधा रानी का, और बालक ने कह दिया जाओ पंडित गया प्रसाद जी को, जाओ चले जाओ गोवर्धन में और वहीं पर साधन भजन करो। और पंडित गया प्रसाद जी उसकी उल्टी किया हुआ खा रहे प्रसाद के रूप में। क्या श्रद्धा! और चले गए गोवर्धन की तलेटी में और सारा जीवन वहीं पर साधन भजन व्यतीत करते हुए कृष्ण दर्शन। अब क्या बोले ऐसे महात्माओं के बारे में, उनके चरणों में केवल हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसे कितने महात्मा लोग, कितने साधु महात्मा। परिनिष्ठितो भी नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान्। आगे कहते हैं मैं तुम्हें वही भागवत सुनाऊंगा। कैसी भागवत? इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। एक भी श्लोक छोड़ने की हमारी इच्छा नहीं होती है। द्वितीय स्कंद तो साधन स्कंद है, सामान्य स्कंद नहीं है। एक एक श्लोक का पान करते इतना आनंद आता है वो जीव। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान् द्वापरादौ पीतुद्वैपायनादहम्। मेरे पिता वेदव्यास जी से ही मैंने यह भागवत विधिवत पढ़ी है। द्वापर के अंत में, द्वापरादौ पीतुद्वैपायनादहम् इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। मैं वही भागवत तुमको सुनाऊंगा। श्री हरये नमः। वही भागवत मैं तुमको सुनाऊंगा परीक्षित, क्योंकि तुम उसके अधिकारी हो। अरे तुम्हारी रक्षा तो भगवान ने गर्भ में की है, तुम विष्णुरात हो। क्या क्या बताते हैं। और आगे के श्लोक में कहते हैं तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धामासु स्यान्मुकुन्दे मतिः सती। तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धामासु स्यान्मुकुन्दे मतिः सती। वही भागवत मैं तुमको सुनाऊंगा परीक्षित, श्रवण करो इसका, क्योंकि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम वह महापुरुष हो जिसकी रक्षा भगवान ने स्वयं गर्भ में की थी। इस भागवत को सुन करके तुम्हारी मति सती होकर के मुकुंद में लग जाएगी। क्या अद्भुत बताया है। तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धामासु स्यान्मुकुन्दे मतिः सती। शब्द पर एक एक ध्यान दे। मति ही सती, तुम्हारी मति सती हो जाएगी। अब मति कब सती होगी?
बोलते जब वह मति केवल श्री कृष्ण का स्मरण करती रहेगी, श्री कृष्ण के विरह में तड़पेगी, श्री कृष्ण की लीला का गान करेगी, श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करेगी, मनन करेगी, चिंतन करेगी, तब वह मति सती हो जाएगी। कितनी अद्भुत बात बताई है। यही बात इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म ने कहा मेरी मति कुमारी है अभी, श्री कृष्ण इससे ब्याह करो। ये मति कब सती हो जाएगी? जब मति असत पदार्थों में लगी रहती है, तब वह मति कैसी है? सती नहीं है, वो असती है, असत है। और वही मति जब चिद घन, आनंद घन, ज्ञान घन, सदघन परमात्मा में लगती है, तब वह मति सती हो जाती है। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि ईश्वर ने गोचर, जो श्री राम कृष्ण देव कहते कथामृत में, वही मति सती हो जाएगी। मति ही सती। यदहम ते विधास्यामि महापौरुषी को भगवान। तुम्हारी रक्षा तो भगवान ने गर्भ में की है, इसलिए मैं तुमको इस भागवत को सुनकर तुम्हारी मति सती होकर के वो मुकुंद में लग जाएगी। मति को शुद्ध करना पड़ेगा, बुद्धि को शुद्ध करनी पड़ेगी। हमारी सबकी बुद्धि धुंधली है। याद कीजिए भागवत का महात्म्य। आत्मदेव ब्राह्मण, उसकी पत्नी है धुंधली। हम सब आत्मदेव है, हमारी बुद्धि शंकाशील है, असत पदार्थों में लगी है। उसको शुद्ध करना है। कैसे शुद्ध होगी? मुकुंद की लीला कथा में जब हम इस मति को नियोजित करेंगे। आत्मदेव ब्राह्मण, धुंधली उसकी पत्नी, हमारी सबकी बुद्धि धुंधली है। अब आगे कहते हैं एतन्निर्विद्यमानाना मिच्छता मा कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। क्या अद्भुत बात बताते 11वां श्लोक में। एतन्निर्विद्यमानाना मिच्छता मकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। बस उन हरि के नामों का कीर्तन करो, उससे बढ़कर और कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई साध्य नहीं है। भगवान के नामस्मरण का कीर्तन करो। इसलिए श्री राम कृष्णदेव ताली बजा करके संध्या के समय सब समय कीर्तन करते हैं। भक्तों के घर जाते हैं, संकीर्तन में भाग लेते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। संकीर्तन करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो। उससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है और कोई साध्य नहीं है। भगवान ने स्पष्ट भाषा में कह दिया। और ये बात कहां कह रहे? जहां इतने बड़े बड़े महान ऋषि लोग एकत्रित हुए। कई कई लोग नए नए वेदांत का अभ्यास करते हैं ना, तो कहते अरे संकीर्तन करना, ताली बजाना, वो तो सब प्राथमिक साधन है। वाह रे वाह, तुम्हारा अद्वैत वेदांत अद्भुत है भाई, जो किसी को भगवान के नामस्मरण को प्राथमिक साधन बता दे। कोई कोई कहते हैं कि ये तो प्राथमिक साधन है। अरे वो सब बातें छोड़ो, कीर्तन करने वालों की ये सब ठीक है। आओ वेदांत का चिंतन किया करो। यहां परमहंस शिरोमणि भगवान श्री सुखदेव जी ये बात कह रहे। व्यास, पराशर, वशिष्ठ, भृगु, च्यवन, इन सब की उपस्थिति में क्या वो सामान्य बात करेंगे? भागवत के श्लोक में एक भी अक्षर इधर उधर नहीं कर सकते हम।
उसके एक एक श्लोक का इतना अद्भुत महात्म्य, एक एक अक्षर का इतना महात्म्य है। इसलिए कहा कि जो इन भगवान नाम में नहीं आया उसका जीवन व्यर्थ गया है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते, अरे महाशय, श्री रामकृष्ण देव को प्रश्न किया गया भगवान में मन कैसे लगे। उसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव कहते, ईश्वर के नाम गुण का संकीर्तन करो। श्री रामकृष्ण देव ने कहा हमको संकीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण करुणामय पालय माम, हे दीन बंधु श्री सारदेश मम प्राण प्रिय पाहि माम। गाते हैं ना आप सब लोग, नामावली गाते हैं। हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण करुणामय पालय माम, हे दीन बंधु श्री शारदेश मम प्राण प्रिय पाहि माम, मम प्राण प्रिय पाहि माम। हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण करुणामय पालय माम, करुणामय पालय माम, हे दीन बंधु श्री शारदेश, हे दीन बंधु श्री शारदेश मम प्राण प्रिय पाहि माम, मम प्राण प्रिय पाहि माम। सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते मां शारदामणि प्रीतिदात्रे, सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते मां शारदामणि भक्तिदात्रे, सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते मां शारदामणि शांतिदात्रे, सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते मां शारदामणि वात्सल्यदात्रे, वात्सल्यदात्रे। कितनी सरल नामावलियां है, उनका गुनगुनाइए, उनका संकीर्तन कीजिए। अरे भीष्म स्तुति गाइए, कुंता स्तुति गाइए, प्रहलाद जी की स्तुति गाइए, ध्रुव जी की स्तुति गाइए। भागवत में स्तुतियों का तो भंडार पड़ा हुआ है। वेणु गीत गाइए, युगल गीत गाइए, गोपी गीत गाइए, उद्धव गीत गाइए, गाइए, प्रणय गीत गाइए। 5 गीत है, भ्रमर गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत, वेणु गीत, जो गाना है गाइए। भिक्षु गीत गाइए, वेदांत की, बड़े बड़े वेदांत की बात करते हैं। आओ भागवत के 11 स्कंद में हमने चिंतन किया, कितना अद्भुत अद्वैत वेदांत है। गाओ, बोले भिक्षु गीत गाओ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, प्रहलाद जी की स्तुति का गुनगुनाइए, ध्रुव जी की स्तुति गाइए, वृत्रासुर की स्तुति, वो तो कितनी अद्भुत स्तुति है। वो जो 4 श्लोक है वो तो भक्ति 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 रसायन के 4 श्लोक कहे गए। जैसे चतुश्लोकी भागवत है, वैसे चतुश्लोकी भक्ति है। वो क्या नहीं भरा है, बोले गुनगुनाओ उसको। देखिए भगवान का नामस्मरण कैसा है, महात्मा लोग बताते हैं। हम लोग अंक में 1 लिखते हैं, 1 के बाद 0 लिखते हैं। 1 लिखा पहले, बाद में 0 लिखा तो क्या हो गया 10, उसमें और 1 0 लिख दिया तो क्या हो गया 100, और उसमें 1 0 लिख दिया तो क्या हो गया 1000, और 1 0 लगाएंगे तो 10,000। हर बार 10-10 गुना बढ़ रहा है। 1-1 0 लगाते जाते हैं तो 10-10 गुना बढ़ता जाता है। लेकिन वो बढ़ता कब है, जब आगे प्रथम में 1 लिखा है तब उस 1 को निकाल ले, तो फिर कितने भी 0 लगाते जाइए, कोई उसका अर्थ है, कुछ भी नहीं है। वैसे भगवान नामस्मरण के कीर्तन के बिना, भगवान की लीला कथा का श्रवण किए बिना, उनके गुणगान किए बिना, उनका मनन किए बिना कुछ भी आप कीजिए, वो केवल 0 लगाना है।
भगवान नाम स्मरण ही तो प्रथम है। इसलिए मंदोदरी ने कहा, रावण की पत्नी मंदोदरी ने उसे कहा कि देख रावण, राम राम विमुख असल हाल तुम्हारा। राम नाम के बिना तुम्हारा हाल कैसा हो गया। अभी कुल में कोई पानी देने के लिए नहीं बचा है। रहा न को कुल रोवन हारा। अब इस कुल में कोई रोने के लिए भी नहीं बचा है। अब रावण को देखिए, राम नाम के बिना क्या दुर्गति हुई। उसके पास क्या सामान्य संपत्ति थी। कितनी संपत्ति, सोने की तो लंका है, 1 लाख नाती पोते सब है, वंश विस्तार तो अद्भुत है उसका। लेकिन राम नाम के बिना क्या हुआ। राम नाम के बिना इतनी संपत्ति, इतना शौर्य, इतना बल, इतना पराक्रम, अरे इतना बड़ा वंश राता राती नष्ट हो गया। और वहीं पर देख लीजिए, उसी विभीषण को रावण ने अपने दरबार में से लात मार करके निकाल दिया है। विभीषण के पास कुछ भी नहीं है। अरे एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, तांबे का 1 रुपया तक नहीं लेके आए। उनके पास जो इकाई है वो इकाई क्या है, एकमात्र राम नाम की इकाई है। और उस विभीषण का क्या हुआ। कहां से कहां गति मिली, श्री राम नाम से। भगवान नाम स्मरण, यहां तक महात्माओं ने कह दिया, नाम और नामी अभेद है। नाम और नामी है। हमने भगवान का नाम जप रहे और भगवान के दर्शन हो गए। और यदि हमें पसंद करने को कहा गया, तुम दोनों में से किसको पसंद करोगे, भगवान को या भगवान के नाम को। तो जो भगवान का भक्त है वो कहेगा, हम भगवान के नाम को पसंद करेंगे, हमको भगवान भी नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान का नाम रहेगा तो भगवान आएंगे। भगवान आए हैं दर्शन देने के लिए भगवान के नाम के कारण। और हमें तो भक्त कहता है, हमें तो प्रभु आपके दर्शन की आवश्यकता नहीं, हम तो आपके नाम स्मरण किए जाएंगे, उसी के लिए हमारा जन्म हुआ है, केवल भगवान नाम स्मरण करने के लिए। रामकृष्ण नामैव नामैव मम जीवनम, खलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। आपको जरूरत होगा तो आप दर्शन देने आइए प्रभु, हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो आपका नाम लेकर पड़े रहेंगे, बस आपके नाम का ही सहारा है। इसलिए तो कुंता माँ ने कह दिया, शृण्वन्ति गायन्ति गृण्वन्त्य भिक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयेव पश्यन्त्य चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। प्रभु जो आपके गुणों का श्रवण करता है, श्रृण्वन्ति गायन्ति, गुणगान करता है, सुनने के बाद जो गुणगान करता है फिर स्मरण करता है, यही चीज, 3 चीज। भगवान की लीला का गुणगान श्रवण करो, उनका गुणगान गाओ और उनका लीलाओं का स्मरण किया करो। शृण्वन्ति गायन्ति गृण्वन्त्य भिक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। जो स्मरण करता है वो परम आनंद में मग्न रहता है प्रभु। तयेव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। प्रभु इस संसार सागर को तो वो आपके नाम और आपके चरणों को नौका बना करके इस भव सागर को वो पार कर जाता है। कितनी अद्भुत बात बताई है माता कुंता ने, अद्भुत प्रसंग है। यहीं पर आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहन जहो लोककल्याणार्थं त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञान मृतवरवपु सीताया ह्यो हिरा भक्त्या ज्ञान मृतवरवपु सीताया ह्यो हिरा। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवभुस दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सिया राम जय जय राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय पर बचन न जाई। सिया राम जय जय राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। चर्चा कर रहे थे भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया, माँ सीता ने भगवान राम को जयमाल पहनाई और बाद में यहाँ विश्वामित्र मुनि कहते कि देखिए ये विवाह तो चाप के अधीन था, तो भगवान ने धनुष तोड़ दिया, तो वैसे तो विवाह हो गया लेकिन विधिवत विवाह करना चाहिए, इसीलिए आप अयोध्या में दूत को भेजिए। जनक राजा को कह रहे हैं विश्वामित्र मुनि कि आप दूध भेजिए और दशरथ राजा बारात लेकर आएंगे और विधिवत विवाह होगा। तो यहाँ कहते हैं कि जनक राजा ने दूत को भेजा, अयोध्या में पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर विलो की सुहावन। जब दूत पहुँचे अयोध्या में, अयोध्या का पवित्र ये जो धाम है अयोध्या धाम, यहाँ कहते पहुँचे दूत रामपुर पावन, ये अयोध्या पवित्र है। हर से नगर विलो की सुहावन, बहुत आनंद हुआ उनको। भूप द्वार तीन खबरी जनाई, दशरथ नृपसनी लिए बुलाई। द्वार पर जाकर, दशरथ राजा के द्वार पर जाकर उसने खबर भेजी कि हम लोग मिथिला से आए हैं। करी प्रणामो तीन पाती दीनी, प्रणाम करके उसने चिट्ठी दी। मुदित महीप आपू उठी लेनी। देखिए दशरथ राजा ने उठकर वो चिट्ठी को ग्रहण किया। ऐसे नहीं किसी को बोला कि तुम ले लो मैं ले लेता हूँ, ऐसा नहीं। दशरथ मिथिलापुर जनक राजा की जो चिट्ठी है, अपने आप सिंहासन से उठ गए और चिट्ठी को लिया हाथ में। और हम देखते हैं रावण जब लंका में लक्ष्मण ने चिट्ठी भेजी है, तो यहाँ कहते कि रावण बाएं हाथ से चिट्ठी लेता है, लेकिन यहाँ देखिए दशरथ राजा अपने आप उठकर चिट्ठी ली। बारी बिलोचन बाँचत पाती, जब वो चिट्ठी पढ़ रहे हैं ना, आंखों से अश्रुधार बह रहा है। पुलक गात आई भरी छाती, शरीर में पुलक हो रहा है, छाती भर गई। राम लखन उर करबर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। आह कितनी सुंदर सुंदर बातें है इसमें। वो पढ़कर बहुत आनंद हो रहा है। पुनि धरी धीर पत्तिक्रा बाँची, हरसी सभा बात सुनी साची। फिर पुनि धीर धीर पत्रिका बाँची, पुनि धरी धीर, फिर एक बार तो पढ़ ली, फिर पढ़ रहे। इतनी चिट्ठी अच्छी लग रही है कि बहुत दिनों के बाद राम लक्ष्मण की जो खबर मिली है, तो कहते बार बार चिट्ठी पढ़ते हैं और सबको जो सभा में सब लोग को सुनाई। यहाँ कहते खेलत रहे तहाँ सुधी पाई, आए भरत सहित हित भाई। भरत शत्रुघ्न खेल रहे थे, वो आ गए। उन्होंने भी बात बताई। कहते पूछत अति सहन सुख चाई, तात कहाँ थे पाती आई। कहाँ से चिट्ठी आई? पिताजी ने बोला उनको, तो उनको तो बहुत आनंद हुआ। यहाँ कहते हैं कि प्रीति पुनित भरत के देखी, सकल सभा सुकु लहु विशेषी। बहुत आनंद हुआ भरत की प्रीति देखकर सबको। अब तब नृपदूत निकट बैठा। देखिए पास में बिठाया, ये दूत है, उसको दशरथ राजा अपने पास बिठाते। देखिए कितना सम्मान। अब वो राजा है, वो दूत है, अपने पास बिठाया और मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बार, तुम्हें नीके निज नयन निहारे। तुम जो चिट्ठी लेकर आए हो ठीक है, लेकिन तुमने के राम लक्ष्मण को अपनी आंखों से देखा क्या? कि सिर्फ चिट्ठी लेकर आए हो? तुम क्या मेरे राम लक्ष्मण को पहचानते हो? वो कैसे पता है तुमको? श्यामल गौर धरे धनु माथा। जो राम है ना वो थोड़ा श्याम वर्ण है, और जो मेरा लड़का लक्ष्मण है ना वो थोड़ा गौर वर्ण है। दोनों के हाथ में तीर धनुष रहता है। वय किशोर कौशिक मुनि साथ, किशोर वयस है। और उनके साथ विश्वामित्र मुनि। तुमने क्या देखा है क्या? पहचानो तुम कहू स्वभाव, तुमने क्या पहचाना? ऐसा
किसी को देखा था तुमने क्या मिथिला में? प्रेम विवश पुनि पुनि कह रहा वो पूछते हैं, अच्छा जहाँ दिन ते मुनि गए लवाई तब ते आजू सांची सुधी पाई। जब से विश्वामित्र मुनि ले गए तब से कोई खबर नहीं आई, ये पहली बार खबर आई। कहु विदेह कवन कवन विधि जान। अच्छा जनक राज ने कैसे पहचाना उनको? सुनी प्रिय वचन दूत मुझसे कहाने। ये दशरथ राजा की प्रेम भरी वाणी सुनकर दूत हंसने लगे। वो कहने लगे, दशरथ राजा क्या कहने लगे? सुनहु महीपति मुकुटमणि तुम सम धन्यन को। राम लखनु जिनके तनय विश्व विभूषण दो। सुनहु महीपति मुकुटमणि तुम सम धन्यन को। राम लखनु जिनके तनय विश्व विभूषण दो। हे राजा, आपके समान धन्य कोई नहीं, क्योंकि आपके पुत्र राम लक्ष्मण है, वो तो विश्व के विभूषण है, विश्व के भूषण है। पूछना जोगुन तनय तुम्हारे, जो तुम्हारे पुत्र है पूछना नहीं पड़ेगा, सब उसको पहचान लेगा, ठीक है ना। पुरुष सिंह तीन पुरु उजिवारे, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। उनके यश के पास शशि चंद्रमा भी मलिन लगता है और सूर्य भी शीतल लगता है। सिय स्वयंवर भूप अनेका, कहते जो स्वयंवर हुआ ना, बहुत राजा आए थे। समीटे सुभट एकते एका, शंभु सरासनु काहन टारा, हारे सकल वीरबरी हारा। सब 10,000 राजा आए थे, सब लोग ने धनुष पकड़ा, कोई उठा नहीं पाए। बाद में 10,000 राजा ने एक साथ प्रयत्न किया तो भी नहीं उठा पाए। यहाँ तीनी लोक मह जे भट्ट भानी, सबती सकती शंभु धनु भानी। तीनों लोक में कोई ऐसा नहीं था कुछ धनुष उठा पाए। सकई उठाई सरासुर मेरु, सो ही हारु गयु करी फेरु। जिसने मेरु पर्वत उठा दिया वो भी नहीं उठा पाया। जय कौतुक शिव शैल उठावा, सो तेहि सभा पराभू पावा। अरे रावण ने पूरा कैलाश उठाया था, लेकिन शिव धनुष नहीं उठा पाया। वहां क्या हुआ, तुम्हारे जो लड़के हैं उसने किया क्या, तहां राम रघुवंश मणि सुनयु महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। तहां राम रघुवंश मणि सुनियो महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। वहां तुम्हारे पुत्र ने क्या किया, कहते तहां राम रघुवंश मुनि सुनियो महामहिपाल। राजा सुनिए, भंजऊ चाप प्रयास बिनु। जो भगवान राम ने ये धनुष को तोड़ दिया, कोई प्रयास ही नहीं लगा, ही नहीं कुछ उसको दिक्कत हुई, वो उठाया तोड़ दिया। जिमी गज पंकज नाल, जैसे हाथी जो कमल की जो डंडी होती है उसको तोड़ते हैं, बहुत सहज से तोड़ देता है, वैसे आपके पुत्र ने तोड़ दिया। बाद में क्या हुआ पता है, क्या हुआ, सुनी रसो सरोस भृगु नायक हुआ है। अरे शिव धनुष परशुराम आ गए हैं, बहुत भांति इतनी आंख ही दिखाए, बहुत क्रोध में आंख दिखाने लगे हैं। और क्या है, देखी राम बोलो निज धनु दीना, करी बहु विनय गवन वन कीना। उसने राम का बल देखा तो जो विष्णु का धनुष दे दिया। और बाद में वो भी विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे। राजन राम अतुलित बल जैसे तेज निधान लखन पुन। तुम्हारा लखन लक्ष्मण जो देखता है ना राजा कांप जाते हैं, ठीक है ना। देव देखी तो बालक दो, अबन आंख तर आवत को। अब ऐसा हो गया ना, तुम्हारे राम लक्ष्मण को देखने के बाद और किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। देखिए भगवान को देखने के बाद ना और कुछ अच्छा नहीं रहेगा। भगवान का दर्शन हो गया,
यहाँ कहते कि तुम्हारे लड़के का दर्शन होने के बाद देव देखी तो बालक दो, अब न आँखी तरावत को, अब आँखों से किसी को देखने की इच्छा नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता, बस उनको ही अच्छा लगता है। ऐसा वचन सुन कर के सभा समेत राव अनुराग, सबको इतना आनंद हुआ। राम लक्ष्मण का प्रशंसा हो रही है, दशरथ राजा को बहुत आनंद हो रहा है। दूतन देह निछावरी लागे, कि दूत है तो कुछ देना पड़ेगा ना, उसको बहुत भेंट देने लगे हैं। लेकिन यहाँ दूत ने क्या कहा, कहीं अनिति मुदती काना, जब कुछ ले लो तुम कान में हाथ रख दिया, अरे हम नहीं ले सकते क्यों, अरे सीता हमारी पुत्री है, हम कैसे ले, हम तो जनकपुरी के लोग हैं, मिथिला के लोग हैं, सीता हमारी पुत्री। देखिए दूत लोग भी ऐसा सोचते हैं कि सीता मेरी पुत्री है, जो कन्या के घर से कुछ नहीं लेना चाहिए। आप सोचिए दूत भी सीता को कितना प्यार, धर्मो विचारी सभी सुगुमाना, सब सोचना आहा सीता के प्रति कितना प्रेम है। राम लक्ष्मण प्रति तो प्रेम है ही, लेकिन सीता के प्रति भी प्रेम है। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दिन्नी पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरु सब साध दूत बुलाई। दशरथ राजा वशिष्ठ मुनि के पास गए और चिट्ठी दिखाई और कहा कि देखिए आपकी कृपा से ये सब हुआ है। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनित कौशल्या देवी। और वशिष्ठ मुनि क्या कहता है कि देखो तुम कितने पवित्र हो, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तुम गुरु की सेवा करते हो, ब्राह्मण की सेवा करते हो, धेनु गाय की सेवा करते हो, देवता की सेवा करते हो। तसी पुनीत कौशल्या देवी, और कौशल्या है वो भी कितनी पवित्र है। तुमति अधिक पुण्य बड़ कहा के राजन राम सरस्वत जाके, आहा तुम्हारा कितना पुण्य, भगवान राम तुम्हारे पुत्र है। तुमको सर्वकाल कल्याणा सजहु बरात बजाई निशाना, बस अब बरात सजाओ, जाएंगे हम, शादी होगी। राजा सबु रानी वास बुलाई, जनक पत्रिका बांसी सुनाई, सुनी संदेशु सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। जब राजा ने रानी वास में कौशल्या सुमित्रा कई को ये चिट्ठी देखा, सबको बड़ा आनंद हुआ। कौशल्या को बड़ा आनंद हुआ क्योंकि उसने पहले से सुना था। क्या सुना था? जब भगवान राम का जन्म हुआ तो भगवान शिव आए से कैलाश से, वो साथ में कौन थे? साथ में थे काकभूषण जी, मनुष्य रूप धारण करके आए थे। भगवान शिव पार्वती को कथा सुनाते सुनाते कहते, और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजाति दृढ़मत तोरी, काग भूषणी संग हम दो, मनुज रूप जान ही नहीं को। क्या बताओ, मैंने चोरी छुपाओ तुमसे छुप के काम किया था, क्या हम चले गए अयोध्या? भगवान शिव पार्वती कहते, और भगवान राम का दर्शन किया। और वहाँ कहते तो अन्न जाने नहीं देते थे, तो कि कौशल्या की दासी थी, हैं वो ले गए हमको। और हमने ये भगवान राम का दर्शन किया। और तब कौशल्या को सुनाया था भगवान शिव ने कि तुम्हारा लड़का जब बड़ा होगा ना, एक ऋषि आएंगे, ऋषि आएंगे, वो वन में ले जाएंगे। तो कौशल्या ने सोचा, अरे वन में ले जाएंगे, क्या होगा? घबराओ मत, वो जाएंगे ना तो विवाह करके वापिस आएंगे, बहू लेकर आएंगे। जब कौशल्या ने सुना बहू लेकर आएंगे तो बहुत आनंद हुआ। ठीक है, जब भी कोई माताएं सुनती है ना उनके लड़का की शादी होगी, बहू लेकर आएगा, माता को बहुत आनंद होता है। लेकिन बहू आने के बाद क्या होता है वो पता नहीं मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ कहते हैं कि बहुत आनंद हुआ। तो कौशल्या ने तो पहले से सुन रखा था। यहाँ कहते भगवान शिव जब आए, उनकी गोद में भगवान राम है, और जब ये बात बताई कि बहू लेकर आएगा, कौशल्या ने कहा बाद में क्या हो। भगवान राम तो लेटे हुए भगवान शिव की गोद में, और बताने जा रहे थे तो भगवान राम ने दाढ़ी खींच कर इशारा किया, अब मत बताओ, अभी तो वनवास है, बेहोश हो जाएगी मेरी माँ, ठीक है ना। तो भगवान शिव ने बाद में बताया नहीं। तो यहाँ कहते हैं बहुत आनंद हुआ। और देखिए ये जो बात भगवान शिव पार्वती को बता रहे कि मैंने तुमको नहीं बताया, मैं चला गया था। तो पार्वती ने कहा आप तो बड़े बहुत
ज्योतिषी तो बहुत बड़े ज्योतिषी है। अच्छा आप बताइए तो, आपको जो दासी ने अंदर घुसा है वो दासी कौन थी? बस अरे वो कौन, कौशल्य की दासी थी। पार्वती ने वो मैं ही थी, मैंने आपको घुसाया, वरना आप जा ही नहीं पाते। ठीक है ना। देखिए माँ कौशल्या को बहुत आनंद हो रहा है, कहाँ जो वो महात्मा आए थे उनकी बात सच हुई। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मन हो सीखी नी सुनी बारित वाणी। अब कहते हैं कि बहुत बड़ी बारात सजाई है, हाथी घोड़ा रथ ये सब सजाया, और कहते हैं कि सब जो युवान लोग हैं ना, घोड़े पर छेल छबीले सब घोड़े हैं, सब लोग बहुत आनंद है। कहते हैं सब लोग मन में सोच रहे, आहा बहुत दिनों से राम लक्ष्मण को नहीं देखा, अब हम राम लक्ष्मण को देखेंगे। रथ तैयार किया, बहुत सुंदर रथ, तेही रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसी चढ़ाई नरेशु, आपू चढ़ेऊ सिन्नद सुमिरी, हर गुरु गौरी गणेशु। वो गुरु वशिष्ठ एक बहुत बढ़िया रथ में वशिष्ठ मुनि दशरथ राजा बैठे, और कहते हैं बैठने से पहले हर गुरु गौरी गणेश को सुमिरन किया। गणेश का सुमिरन किया, गुरु का सुमिरन किया, शिव का सुमिरन किया, गौरी का सुमिरन किया। वो बैठे और जा रहे, कहते ये जो बारात जा रही सबको बहुत आनंद है। वो जो बाराती है ना, बाराती देखिए राम के बाराती अयोध्या बहुत अक्कड़ है, ऐसे जा रहे छाती फुला के जा रहे हैं कि हम तो राम। वैसे बाराती में थोड़ी अक्कड़ तो रहती है, ये तो राम के बाराती ज्यादा अक्कड़ है। ऐसे जा रहे छाती फुला के, मूछ बड़ी बड़ी ऐसे ताव देकर जा रहे, हम राम के बाराती है। कोई पूछता है कहाँ जा रहे, अरे हम जा मिथिला में जनक राजा के जा वहाँ जा रहे। कहाँ से आ रहे मालूम? अयोध्या, हमारे दशरथ राजा उनके पास से वहाँ रहे। तो ऐसे जा रहे, तो ये बारात, हाँ ये तो बहुत बड़ी बारात है, लंबी बारात है। राजेश्वरानंद सरस्वती बहुत अच्छी बात बताते थे कि राम की अजब बारात अवध से मिथिला चली। वो बहुत अच्छा प्रसंग है, वो राम जो राजेश्वरानंद जी बताते, मैं भी आपको ही बताऊंगा कि ये जो जा रही है ना बारात बहुत अक्कड़ है। तो किसी ने पूछा ये बारात में दूल्हा कहाँ है? अब तो दूल्हा ही नहीं है, तो दूल्हा तो पहले से चला गया है। ठीक है, सब अक्कड़ चली गई, पहले दूल्हा का दूल्हा दूल्हा अरे तुमको पता है क्या? मुझे तुमको जो पता है वो मुझे पता है। ठीक है, इनको पता ही नहीं दूल्हा कहाँ है। अरे ठीक है पीछे होगा, पीछे होगा, आगे चले गए। ठीक है, अब पीछे पूछा है कि दूल्हा कहाँ है? पीछे वाला ने कहा, आगे लोगों ने क्या कहा? पूछा आगे लोग तो बोले पीछे दूल्हा है। ओ पीछे, अरे बीच में चला गया होगा, बीच में चला गया होगा। ठीक है, ये सब लोग ने सोचा कि ये तो अब तो बहुत दूर जाना है, और बीच में सब बोलेंगे दूल्हा कहाँ है, बारात है लेकिन दूल्हा नहीं है, तो क्या बताए? तो सब कहे दशरथ राजा के पास गए, कह सब बीच में पूछ रहे दूल्हा कहाँ है, तो हम क्या बताए? दशरथ राजा ने कहा वशिष्ठ मुनि के पास जाओ, गुरु जी के पास। वशिष्ठ मुनि के पास गए, करे रास्ते में सब पूछेंगे दूल्हा का, हम क्या बोलेंगे? वशिष्ठ मुनि ने कहा देखो तुम बता देना ये भरत है ना, बता देना ये भरत ही दूल्हा। ठीक है, क्योंकि वशिष्ठ मुनि को पता था कि सिर्फ राम की शादी वहाँ नहीं होगी, राम की शादी होगी, लक्ष्मण की होगी, भरत की होगी, शत्रुघ्न सबकी होगी, इसलिए तुम भरत को बता दो। आप बस बहुत सब फिर अक्कड़ आ गई है, आप तो दूल्हा हमारे साथ में, कोई बात नहीं, चलो अब जा रहे। कोई पूछ रहे भाई कहाँ जा रहे? अरे जनकपुरी जा रहे, दूल्हा बता दूँ क्या? अरे भाई दूल्हा तो साथ में, तो बताने क्या जरूरत है? फिर कोई पूछे कहाँ से आ रहे? अयोध्या से, दूल्हा बता दूँ क्या? अरे भाई दूल्हा साथ में होता है, दूल्हा बताने की बात क्या है, जा रहे। अब किसी ने पूछा बीच में कि अच्छा विवाह कब है, कब तय हुआ है, तिथि क्या है? अब तो तिथि सुनकर फिर तो ये सब अकड़ चली गई, अभी तो ठीक ही नहीं हुआ कि कब शादी होगी। ऐसे करके जा रहे, और बीच में कहते हैं कि जनक राजा ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, सेतु बांध के रखा बीच बीच में, जहाँ गुजरना है वहाँ बड़े बड़े सब खाने पीने का सब बड़ा बड़ा इंतजाम किया हुआ है, ऐसी व्यवस्था के बीच में कहीं दिक्कत न हो। यहाँ तो ऐसे हाथी है, घोड़ा है, सब है, बहुत बैलगाड़ी है, सब बारात जा रहे हैं।
बीच में किसी को कोई दिक्कत न हो ऐसी व्यवस्था है। और कहते कि माँ सीता को पता लगा ये बारात आ रही है, तो माँ सीता ने रिद्धि सिद्धि को बताया कि तुम ऐसा ऐश्वर्य की व्यवस्था करो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। और ये किसी को पता नहीं लगा। सीता ने जो ऐसा ऐश्वर्य दिखाया, वो तो सृष्टि स्थिति संहारकारिणी है, वो भी सृष्टि कर सकती। ऐसा ऐश्वर्य कि किसी को कुछ भोग सामग्री जो चाहे सब मिल जाए, इतनी खाने पीने रहने की व्यवस्था, सब जो मन में जो उठता है कि ये चाहिए वो आ जाता है। वो सब पहुँचे जनकपुरी। जनकपुरी में जो व्यवस्था दिखकर राम को पता लग गया कि ये सब सीता की कृपा से इतनी सब अच्छी व्यवस्था हुई है। वहाँ कहते हैं कि सब देवता लोग भी आए, ब्रह्मा आए हैं, भगवान शिव आए, इंद्र आए हैं। वैसे कहते नारी का रूप लेकर देवी सब ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी सब देवी का रूप लेकर आए ये बारात देखने के लिए। सब आए हैं और किसी को पता नहीं लग रहा है, सब आ गए, अंदर चले गए। और कहते सबको इतना आनंद हो रहा है, जो भी देख रहे आहा बारात लोग कितने अच्छे, स्वयं सब देवता सब मनुष्य का रूप धारण करके है और इतना आनंद सबको हो रहा है। ये क्या बताए, ये आनंद है सबको कि भगवान राम लक्ष्मण की शादी होगी। यहाँ कहते सब आए, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि। राम लक्ष्मण बहुत इच्छा है कि दशरथ राजा को मिले। दशरथ राजा के पास विश्वामित्र ले आए, दशरथ राजा को प्रणाम किया, वशिष्ठ मुनि को प्रणाम किया। यहाँ कहते वो भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण से मिले, बहुत आनंद हुआ। बहुत दिनों के बाद दशरथ राजा ने राम लक्ष्मण को देखा, ऐसा लगा कि हमको फिर वो शरीर में प्राण आ गया। अब ये चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे, हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। फिर हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम 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 राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम 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 राम राम, हरे राम 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 सीताराम 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 राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।